गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या सिचुएशन रहेगा, इसके अलावा नेक्स्ट मंथ में आने वाली टाइम में गोल्ड में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, या तो गोल्ड की जो इतनी बड़ी रैली हमने देखी है क्या इसकी रैली अब खत्म हो गई है या नहीं, और अगले वीक में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो क्या रहेगा, वो लेवल्स भी हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए गोल्ड का जो फ्योर एक मूवमेंट है वो फंडामेंटल्स के बेस पर हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक के जो टेक्निकल्स क्या है, अगर टेक्निकल्स की बात करें तो हमारे पास बड़े वॉल्यूम जितने भी लग रहे हैं, आप ये देखें सेल की ही वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम हमारे पास सेल का लगा है, ऊपर से ब्रेक हुआ और मार्केट फिर भी यहीं पे रेंज कर रहा है। इसके अलावा ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये भी आप देखें बाय का वॉल्यूम है, लेकिन ये वॉल्यूम नीचे ब्रेक में। अब जो मोस्ट हमारे पास प्रोमिनेंट वॉल्यूम हमारे पास आ गया है वो ये वाला वॉल्यूम है। अब ये वाले वॉल्यूम ने क्या किया, ये हमारे पास जो है, अगर मैं इसको थोड़ा बैक आउट कर दूं और वीकली लेवल पे चले जाएं, ठीक है, सॉरी डेली पे आते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है डेली का। अब डेली में इसने क्या किया, जो लास्ट मंडे की जो ब्रेकआउट थी, उस ब्रेकआउट में जो गैप क्रिएट हुआ था, उस गैप को इसने आके फिल किया, और ये जो एसबीआर लेवल था, एसबीआर लेवल को भी इसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद इसने डेली में बहुत बड़ा एक शेकआउट कैंडल क्रिएट किया है। अब चेकआउट कैंडल्स के बाद H4 में आप देखें, आपके पास बड़ा वॉल्यूम है, ये अल्तो इस वीक का सबसे बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी वॉल्यूम क्रिएट किया। अब H1 में इसकी डीप एनालिसिस करते हैं। H1 में देखें तो ये वॉल्यूम हमारे पास जो क्रिएट हुआ है, अगर इस वॉल्यूम्स को अगर हम देख लें तो अ, इस वॉल्यूम को अगर देख लें तो अगर ये वॉल्यूम ऊपर से, यानी कि ये जो इसने रेजिस्टेंस बनाई है इस एरिया की, अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने में कामयाब होती है और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो ये यानी कि फिर हम ये देख सकते हैं कि शायद 4700 से 4800 तक की लेवल में गोल्ड शायद नेक्स्ट वीक में हमें मिल जाए, क्योंकि गोल्ड के लिए फिर 1000 या 1500 पे काउंटर करना इतनी बड़ी वॉल्यूम्स को ब्रेक करने के बाद इजी होगा। लेकिन दूसरी सिनेरियो ये है, अगर ये इसको ब्रेक करने में नाकाम रहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो गोल्ड फिर हमें बेरिश मिलेगा और शायद इस लेवल को टेस्ट करने आ जाए, और ये एक वीकली लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, इस लेवल को भी टेस्ट करने आ सकता है। अब वीकली में दिखाता हूँ कि ये लेवल किस तरह से। ठीक है, ये जो लेवल, सॉरी डेली में मैंने, वीकली में, अब वीकली में ये लेवल क्यों है, वीकली में एसबीआर जोन है, इसकी टेस्ट पे दोबारा आ सकता है, और ये आपके पास पेरियोडिक गैप। अब इसको और मैं आपको डेली में दिखाता हूँ, डेली में क्यों ये वाला लेवल मैंने निकाला था, आपको कहा था इस लेवल्स में ये हमारे पास पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए, ये हमारे पास पेरियोडिक गैप है, तो इसको टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा जोन है जिसको टेस्ट कर सकता है। अगर वीकली की बात करें तो वीकली में मुझे यहाँ पर एक जो है फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा था, ये बहुत डीप है, लेकिन अगर मार्केट अपनी बेरिश मोमेंटम को नहीं कंटिन्यू करता इस तरह से, अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरह से अगर ये अपनी बेरिश मोमेंटम इससे कंटिन्यू रहता है, ठीक है, यूं इसका बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो ये जगह हमारे लिए लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए बहुत अच्छा लेवल होगा। ठीक है, ये लेवल बहुत अच्छी लेवल आपको मिलेगी एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए, अगर मार्केट आता तो ये लेवल है हमारे पास 148 का। तो ये गोल्ड की डिफरेंट लेवल हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म है। बाकी जो शॉर्ट टर्म लेवल है मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड जो है फिलहाल बुलिश है, अनटिल अनलेस मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, नीचे इससे ब्रेकआउट नहीं करता, मार्केट बुलिश है। अगर बाइंग आपको मिलती है, आप यहाँ पे 580 के लेवल पे, 4580 के लेवल पे आपको बाइंग मिलती है, करें। अगर नहीं, मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये जो लेवल है हमारे पास 4622 का, इसको ब्रेक करके अगर इसकी रिटेस्ट पे आती है तो फिर यहाँ से भी आपका बाइंग बन सकता है। इसको ब्रेक करें, और इसको ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करने पे आता है तो फिर यहाँ से भी आपको अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है। तो ये डिफरेंट लेवल है। बाकी फंडामेंटल्स की अगर बात करें, फंडामेंटल्स में जो लास्ट वीक जो डेटा आया था वो काफ़ी पॉजिटिव, मोस्टली डेटा आपके पास पॉजिटिव थे, एक दो डेटा के अलावा, जिससे लगता है कि गोल्ड में बेरिश मोमेंटम आनी चाहिए। बाकी जो लास्ट वीक जो सिचुएशन थी ईरान और अमेरिका की, जो क्लेश था उसमें बहुत ज़्यादा ईटअप हो गए थे, तो वो भी थोड़ा बहुत अब उसका ईटअप कम हो गया है, यानी कि वो प्रेशर, जो जंग की खतरात फौरी तौर पर हैं वो ख़त्म हो गई हैं।
थोड़ा बहुत जो पीस का एनवायरनमेंट है उसमें हम लोग आज आ रहे हैं, तो इतना नहीं लेकिन थ्रू आउट एक शॉर्ट टर्म ऐसा लगता है कि निगोशिएशन सारे एरिया से हो रहे हैं। ग्रीनलैंड का इशू है, वहाँ पर भी निगोशिएशन चल रहे हैं, या कि ईरान का इशू हो, वेनेजुएला का इशू काफ़ी हद तक जो है सेटल आउट हो चुका है। तो गोल्ड में जितनी भी एक मोमेंटम थी मेरे ख्याल में जो है उसको फिलहाल रुकना चाहिए। फिलहाल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे चलेगा, उसकी रीज़न है क्योंकि यूएस की जो अग्रेसिव पॉलिसीज हैं उसकी वजह से दुनिया की जो ममालिक हैं उनकी यूएसए पे ट्रस्ट कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड को लोग जो है इन्वेस्टमेंट जो मोस्टली सेंट्रल बैंक हैं वो यूएस डॉलर की बजाय गोल्ड रिजर्व रखना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको हम पिछले 3-4 साल से चाइना, तुर्की और रशियन बैंक की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अब दुनिया की दूसरी ममालिक भी अल्टरनेटिव्स के लिए गोल्ड को रख रहे हैं, तो जिसकी वजह से गोल्ड पर जो बाइंग प्रेशर है वो रहेगा। लेकिन एक शॉर्ट टर्म शायद हमें मिल जाए, जैसे मैंने वीकली का लेवल आपको बताया और डेली के जो लेवल्स हैं नीचे, वहां तक गोल्ड आ सकती है फिलहाल। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर हम बाय करेंगे। बाकी हमारी सिग्नल ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 2 से 3 सिग्नल हम दे रहे हैं और हमारी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।